हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी चैनल पर। आज हम फिर एक नए ज़िले के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है खरगोन। हम अभी इंदौर संभाग पढ़ रहे हैं। इसका हमने इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ जिला, बुरहानपुर जिला कंप्लीट कर लिया है। आज जो आपका जिला है नया वो कौन सा है? खरगोन। चलिए आज देखते हैं खरगोन जिले के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले खरगोन जो है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? निमाड़ क्षेत्र में। याद रखिए किस क्षेत्र में आता है? निमाड़। खरगोन को क्या बोलते हैं? निमाड़ एरिया बोलते हैं। पश्चिमी निमाड़ अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन सा है? खरगोन। खरगोन ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करती हैं। किसको स्पर्श करती हैं? महाराष्ट्र को स्पर्श करती हैं। ठीक है ना। इसके बाद खरगोन जो है इधर महाराष्ट्र से, इधर बड़वानी से, इधर धार से, इंदौर से और खंडवा से और बुरहानपुर से 5 जिलों से खरगोन जो है वो घिरा हुआ है 5 साइड से। और एक साइड से इसकी सीमाएं किससे स्पर्श करती हैं? दूसरे स्टेट जिसका नाम है महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं हम। खरगोन का क्षेत्रफल 6477 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो जनघनत्व है 233 पर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की साक्षरता 62% है, मतलब बहुत ही कम साक्षर है। और इसकी जो तहसीलें हैं वो 10 तहसील हैं। एक चीज और, खरगोन में कुछ नदियां, कुछ महत्वपूर्ण नदियां जैसे नर्मदा, ठीक है, कुंदा, ये नदियां जो हैं खरगोन से बहकर निकलती हैं। याद रखिए, ठीक है ना। नंदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये कहां से होकर बहती है? खरगोन से या महेश्वर से होकर बहती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खरगोन में महेश्वरी साड़ी। देखिए महेश्वरी साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है। खरगोन की जो महेश्वरी साड़ी हैंडमेड साड़ी होती है, जीआई टैग मिल चुका है। इस कारखाना स्थापित कर पाया वो किसने करवाया? अहिल्याबाई होलकर ने। किसने? अहिल्याबाई होलकर, जो कि होलकर वंश की रानी थी, जिसको जीआई, इससे खरगोन साड़ी से पहले हमारी चंदेरी साड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है। देखिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है, कड़कनाथ मुर्गियों को जीआई टैग मिल चुका है, चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, और आपकी महेश्वरी साड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नावदा टोली। नावदा टोली एक ताम्र पाषाणकालीन क्या है? स्थल है। ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और ये जो है आपका कहां पर स्थित है? तो खरगोन में है। आदि मानवों के 4 स्थल यहाँ पर मिले हैं। यहीं पर आपका जो है शिव मंदिर है। शिव मंदिर जो है महेश्वर, एक्चुअल में क्या है कि महेश्वर जो है होलकरों की धार्मिक राजधानी रहा है। कैसी राजधानी रहा है? धार्मिक राजधानी रहा है। और धार्मिक राजधानी भी इसको बनाया देवी अहिल्याबाई ने। अहिल्याबाई देवी ने इसको धार्मिक राजधानी बनाया। और चूंकि अहिल्याबाई शिव भक्त थी, ठीक है ना, कैसी थी? शिव भक्त थी, इसलिए यहाँ पर क्या है? शिव मंदिरों की अधिकता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो एक शिव मंदिर है इसको हम गंगा खेड़ी शिव मंदिर भी बोलते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा गंगा खेड़ी शिव मंदिर कहाँ पर है? तो वो आपका कहाँ पर है? महेश्वर में। ठीक है ना। यहीं पर महेश्वर का किला बहुत प्रसिद्ध है। महेश्वर का किला ये नंदा नदी के किनारे है, महेश्वर का किला। और इसको बनवाया महेश्वर के किले को किसने? अहिल्याबाई ने। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर के किले का निर्माण करवाया है। और इस पर जो घाट है इसको हम महेश्वर घाट बोलते हैं। और मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा घाट है। महेश्वर घाट मध्य प्रदेश का नर्मदा पर सबसे बड़ा घाट है, याद रखिएगा। और जो महेश्वर किला है उसका निर्माण किसने करवाया? होलकर वंश या अहिल्याबाई ने। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए जाम गेट, जाम गेट का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। जाम गेट का निर्माण किसने करवाया? अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। सिरवल महादेव का मंदिर, सिरवल महादेव का मंदिर भी कहां पर है? महेश्वर में। देखिए एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि रावण जब भगवान शिव की तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव जो है प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तो रावण ने यहाँ पर अपना सिर काट कर चढ़ाया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिरवल जो है महादेव मंदिर बोला जाता है। एक महत्वपूर्ण मेला संत सिंगाजी का मेला। संत सिंगाजी का मेला देखिए कहाँ पर लगता है? खरगोन में लगता है। याद रखिए संत सिंगाजी मेला कहाँ पर लगता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। सबको पता है कि सिंगाजी की समाधि कहाँ पर है, तो समाधि जो है उनकी वो कहाँ पर है आपकी? वो है खंडवा में। समाधि कहाँ पर है? खंडवा में है। लेकिन जो मेला कहाँ पर लगता है वो लगता है आपका खरगोन जिले में। ठीक है। संत सिंगाजी मेला कहाँ पर लगता है? खरगोन में। यहीं पर आपका नवग्रह मेला है। नवग्रह मेला कहाँ पर है?
खरगोन में है। याद रखिए नवग्रह मेला कहाँ पर लगता है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो दो महत्वपूर्ण मेले हैं, एक आपका सिंगाजी का मेला और एक नवग्रह मेला, ये दोनों आपके कहाँ पर लगते हैं, खरगोन में। देखिए मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, पहला आपसे पूछे पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका खरगोन में है। याद रखिएगा पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है। भारत का पहला मोबाइल बैंक, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया, खरगोन में। ये देखिए मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का पहला है। याद रखिए भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर है, आपका खरगोन में। महेश्वर बांध, महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ये डैम है, महेश्वर डैम है यहाँ पर। ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और ये इसको अभी जो है निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया है। इससे जो बिजली सप्लाई होती है वो निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है, महेश्वर बांध। याद रखिए आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश का कौन सा बांध जो है, डैम जो निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया है, तो वो कौन सा है, महेश्वर। CISF ट्रेनिंग सेंटर, देखिए जैसे ITBP की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होती है, ITBP की जो है ट्रेनिंग सेंटर होती है वो आपकी कहाँ पर होती है, शिवपुरी जिले में होती है। वैसे ही आपकी CISF की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, आपकी खरगोन जिले में होती है। ठीक है, याद रखिएगा CISF की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, खरगोन जिले में होती है। इसके बाद बाजीराव की समाधि, बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, रावरखेड़ी में। रावरखेड़ी कहाँ पर है आपका, रावरखेड़ी खरगोन में। ठीक है ना, रावरखेड़ी बोलते हैं कि प्रथम बाजीराव प्रथम जो द्वितीय पेशवा थे, कौन, बाजीराव प्रथम पेशवा थे। कौन से पेशवा थे, दूसरे नंबर के पेशवा थे, है ना, बाजीराव प्रथम। और आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी बाजीराव मस्तानी, तो ये जो बाजीराव की मृत्यु कहाँ पर हुई, खरगोन में, और यहीं की इनकी समाधि बना दी गई। ये समाधि जो है वो सिंधियाओं के द्वारा बनाई गई थी। इनकी जो समाधि है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, सिंधियाओं की। इन्हीं के बाजू में ही इनकी जो प्रिय थी मस्तानी बाई, मस्तानी बाई की भी समाधि जो है इनके पास में ही है। मस्तानी बाई की समाधि आपसे पूछ ले, या बाजीराव प्रथम की समाधि। कहा जाता है कि बाजीराव ने 48 युद्ध लड़े और इनमें से कोई सा भी युद्ध हारा नहीं। तो ऐसा हिंदू राजा जिसने कोई युद्ध नहीं हारा, तो उसमें आप बाजीराव का नाम लिख सकते हो। ठीक है ना। देजला देवड़ा परियोजना या देजला देवड़ा बांध जो है वो किस नदी पर है, कुंडा नदी पर है। किस नदी पर है, याद रखिए कुंडा नदी पर है। और ये आपका किस जिले में है, तो ये भी आपका खरगोन जिले में है। अगला महत्वपूर्ण चीज, कपास अनुसंधान केंद्र। देखिए मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, खरगोन। इसी को हम खरगोन को भी क्या बोलते हैं, सुनहरा जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपसे पूछे सुनहरा जिला किसको बोला जाता है, तो खरगोन को बोला जाता है। और यहीं पर क्या है, कपास अनुसंधान केंद्र है। आपसे पूछे रंगीन कपास का गौरव किसको बोलते हैं, रंगीन कपास का गौरव, रंगीन कपास का गौरव किसको बोला जाता है, वो भी आपके खरगोन को बोला जाता है। याद रखिए किसको बोला जाता है, खरगोन को बोला जाता है। आपसे अगर पूछे कि भारत का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो नागपुर में है। ठीक है ना, भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नागपुर में है। ठीक है, और कपास जो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका खरगोन जिले में है। इसी के साथ ही खरगोन जो है मिर्ची के उत्पादन में, लाल मिर्ची के उत्पादन में, इसके साथ ही खरगोन जो है आपका मूंगफली उत्पादन में भी अग्रणी है। ठीक है, मूंगफली उत्पादन में भी क्या है, खरगोन अग्रणी है। तो याद रखिए कुछ महत्वपूर्ण फसलें जिसमें से कपास और रंगीन कपास का जो वैरायटी है उसको खरगोन में ही इजाद किया गया है, इसलिए इसको खरगोन को क्या बोला जाता है, रंगीन कपास का गौरव बोला जाता है। खरगोन में एक ऊन नामक स्थान भी है। क्या है, ऊन। ऊन जिसको क्या बोलते हैं हम, निमाड़ का, इसको क्या बोलते हैं हम, निमाड़ का खजुराहो बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पे ग्रुप है, इसलिए हमको उसको क्या बोलते हैं, निमाड़ का खजुराहो बोला जाता है। किसको, आपके ऊन नामक जगह को। ठीक है ना। तो इतना खरगोन के लिए काफ़ी है आज के लिए। बहुत शॉर्ट वीडियो, बहुत कम समय में हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल